हेलो, आप सबों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे, जिसमें 8.1 से पहले का जो हमने इससे पहले 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पार्ट 1 जिसमें अध्याय का परिचय दिए हैं, दूसरा में 1 से लेकर 5 तक है पार्ट 2 वीडियो में, और पार्ट 3 वीडियो में 6, 7 और 8 तक क्वेश्चन है, और ये चौथा जो वीडियो होगा इसमें 9, 10 और 11 तक के क्वेश्चन, यानी 8.1 पूरे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 9, 10 और 11 तक ही है, तो 11 तक इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला जो यहाँ पर ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, बी कोण समकोण है। यदि tan a बराबर √1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सब कह रहा मान ज्ञात करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में सबका नाम दे देते हैं, इसका ए, इसका बी और इसका सी। हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जिसमें क्या किए हैं, बी कोण समकोण है। बी कोण क्या है, बी कोण समकोण, समकोण है तो समकोण लिख दीजिए, बी कोण समकोण है। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए, अब इसमें आपको जो पहला इसमें मान दिया कि tan a बराबर 1/√3। तो देखिए tan a का मान लिख लीजिए, tan a बराबर 1/√3। जब देखिए tan a की बात हो तो इस एंगल की बात हो रहा है, तो इसके सामने की बजाय ये क्या होता है, लंब। तो लंब हो जाएगा, और लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आप जानते हैं टेन का फार्मूला क्या होता है, पहला वीडियो आप देखे होंगे, जानते होंगे, नहीं अगर कहीं भी पढ़े होंगे जानते। टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। थे इसके सामने को जाइए, लंब हो गया, यानी लंब क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी और आधार क्या, जब ये लंब हुआ तो इस साइड वाला एंगल क्या हो जाएगा, आधार, तो यानी ए बी। तो हमको अब पता चल गया कि ए बी का मान √3 और बी सी का मान एक है। तो हमें अब निकालना क्या है, ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, देखिए, तो ए सी इस समकोण त्रिभुज के सामने की वजह क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला आप जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर कर्ण नहीं लिखकर ए सी को ही लिख देते हैं कर्ण की जगह, और यहाँ पर रूट को हम सजा अच्छा से लिखने के लिए ए बी का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, या प्लस बी सी, ए बी का स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर दोनों जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम ए सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी का मान कितना है, √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख दिए। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, जब इसको जब सॉल्व करिए तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। क्योंकि √3 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो क्या होता है, 3 होता है, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। तो और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा। तो ए सी जब √4 जब वर्गमूल से निकलेगा तो क्या होगा, 2। इसको वर्गमूल 2 हो गया, तो हमको ए सी का भी मान अब पता चल गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए सी का मान भी लिख देते। ए सी का मान कितना हो गया, 2। तो 2 लिख दिए। अब इसमें हमको साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी का पहला में मान निकालना। तो चलिए हम अब पहला इसको मिटाते हैं, उसके बाद मान निकालते हैं। देखिए इसमें ए सी का मान कितना निकला था, 2। तो अब हमको अब क्या निकालना है, पहला जो आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपको ज्ञात करना है साइन ए का मान, कॉस सी का मान, फिर कॉस ए और साइन सी का मान। तो चलिए हम बारी बारी सबको मान ज्ञात कर लें। यहाँ पर देखिए, पहले लिखिए आप साइन ए। साइन ए, साइन ए, इस त्रिभुज की बात है तो इसके सामने की हो जाए क्या होगा, लंब। तो साइन का फार्मूला था लंब बट्टे कर्ण, यानी इसके सामने ये लंब हो जाएगा बी सी, तो बी सी लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, तो कर्ण ही। तो बी सी का मान हमको पहले से पता था 1 है, तो 1 दे देंगे। ए सी का मान निकाले थे 2, तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा कॉस सी का निकालना है। ठीक है, तो कॉस सी को हम निकालते हैं। अब देखिए कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी का जब बात होता है तो यहाँ देखिए कॉस सी की जब बात हो रहा है तो इस एंगल की बात नहीं हो रहा है। कॉस सी का जब बात हो रहा है तो इस एंगल की बात है। तो इसके सामने हो जाए, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो नीचे वाला क्या होगा, आधार। तो कॉस का फार्मूला था आधार बट्टे कर, क्या लिखिएगा, बी सी बट्टे ए सी। तो बी सी बट्टे ए सी, इसका लिखिए बी सी बट्टा ए सी। तो बी सी का मान क्या दिया हुआ था, 1,
और AC का मान कितना निकाले थे 2, तो ये निकल गया। अब अगला निकालना हमको साइन सी इसमें दिया हुआ था, साइन सी हम लिख देते हैं साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से त्रिभुज माइए और समझिए। देखिए साइन सी को फिर से बात हो रहा है, इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने की बजाय ये लंब हो जाएगा, तो यानी लंब क्या हो जाएगा ए बी लंब हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा। तो हम तो ए बी का मान कितना है √3, तो √3 लिखिए आप। फिर से ए बी बाय कर्ण AC है, तो कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। तो चलिए क्या हो जाएगा √3 और AC का मान कितना निकला था 2। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्या कह रहा है, सॉरी पहले हम साइन सी निकाले, पहले कॉस ए। चलिए कॉस ए को अब निकालना है, तो कॉस ए को जब निकालना है तो यहाँ देख लीजिए कॉस ए का हम आपको समझा देते हैं। कॉस ए का जब बात है, फिर से इस एंगल की बात है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा। तो कॉस का फार्मूला था आधार बटे कर्ण, यानी क्या आधार क्या हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या होगा AC। तो चलिए हम इसको AB बाय AC लिखते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिख दिए कॉस ए बराबर AB बाय AC। तो AB का मान कितना है तो √3 था और AC का मान 2 था। चलिए ये तो सब का मान निकल गया। अब पहला में हम क्वेश्चन में उसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पहला देखिए साइन ए और इंटू कॉस सी प्लस कॉस से इंटू साइन सी, ये जो 2 है ये ऊपर वाला का 2 है, यहाँ का नहीं है 2, यहाँ है इसका मान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन ए का मान जब हम निकाले थे तो कितना आया था वो 1/2 आया था और कॉस सी का मान भी 1/2 ही आया था, प्लस कॉस ए का जो मान है कॉस ए का मान जो है आपका √3/2 आया था इंटू और साइन सी का मान भी क्या आया था √3/2 आया था। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार सही है या नहीं है, तो यहाँ पर एक बार फिर से नज़र रख लेते हैं। देखिए साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/√2, साइन सी का मान √3/2 और कॉस ए का मान √3/2। ठीक है, चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए जब सॉल्व करिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करिएगा हो जाएगा 1 और नीचे में गुना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर रख दीजिए, √3 में √3 से गुना करिएगा 3 हो जाएगा 1 3, और नीचा में ये जो 2 और 2 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए। इस सब को लघुत्तम करिए भिन्न का जोड़ करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/4। जब इसको काट दीजिएगा 4/4 को जब काटिएगा तो कितना आएगा 1, पहला के यही आंसर होगा 1। ठीक है, तो चलिए अब 9 का दूसरा को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 का दूसरा भी उसी प्रकार है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। कॉस ए का मान जो है हम रख देते हैं, सब का मान हम रख देते हैं। ठीक है, √3/2 है, फिर कॉस सी का मान है 1/2 और माइनस साइन सी का मान है आपका सॉरी साइन ए का मान है 1/2 और साइन सी का मान है √3/2। ठीक है, जब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दिए, फिर इसको गुना करें तो √3 और 2 को 2 सॉरी यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, क्या है कि 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4 और यहाँ पर 2 को 2 से फिर से गुना करिएगा तो ये 2 दूना 4। देखिए ये दोनों बराबर, एक प्लस में है एक, तो 2 रुपया में 2 रुपया घटाएगा 0 होगा। तो इसी प्रकार √3/4 को माइनस √3/4 को जब करिएगा तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा 0। तो ये जो है आपका 9 का दूसरा का आंसर ये 0 हो जाएगा। तो चलिए 9 का पहला और दूसरा बन गया। अब 10 नंबर को हम देखते हैं। तो चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ कि त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 है, PQ बराबर 5 है, तो साइन P cos P और tan P का मान। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसको हम P मानेंगे, इसको हम Q कोण समकोण रहता है यहाँ Q लिखेंगे, यहाँ Q कोण समकोण बोल रहा था हम Q क्यों यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि PQ प्लस QR बराबर 25 है और P और Q का मान यहाँ पर दिया हुआ P और
क्यू का, मतलब पी और क्यू ये एंगल है, इस एंगल का मान 5 दिया हुआ था, इस साइड का मान, भुजा का मान, तो हम इसको 5 दे दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। देखिए यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण, ये तो सबसे बड़ा भुजा हो जाएगा। तो इसको हम मान चलिए इसको हम 25 लिख देते हैं, इसको 25 जो है 25 लिखते हैं, ये बड़ा भुजा है, और इसमें से माइनस कर देते हैं 25 में। एक मिनट रुकिए, देखिए ई जो साइड नीचे वाला है इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, ए मान लेते हैं, इसको हम ऊपर वाला साइड को हम मान लेते हैं 25 माइनस ए मान लेते हैं, क्या कि बड़ा मस छोटा को, ये जब ए का मान निकलेगा तो यहाँ पर ए का मान जब घटा देंगे तो इसका मान निकल, ये थोड़ा बस समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम ए मान लिए, और 25 में जब ए को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो पी आर का मान आ जाएगा, और जब जब क्यू आर का मान निकल जाएगा ए, तो पी आर का भी मान निकल जाएगा, क्या कि 25 में से उसको घटा देंगे। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ पे क्यू आर हो गया। यहाँ पर हम देखिए कर्ण वाला जो फार्मूला था वही हम लिखते हैं। तो कर्ण का फार्मूला क्या है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं पी आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, पी आर है कर्ण, यहाँ पर लिख देते पी क्यू का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख दिए। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पी आर का मान क्या लिखे हैं, 25 माइनस ए, तो यहाँ पर लिखिए 25 माइनस ए का स्क्वायर, और बराबर है तो बराबर पी और क्यू का मान कितना है, तो यहाँ पर इस साइड में क्या है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, और क्यू आर की जगह हम क्या एक लिए हैं तो ए का स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, इस सब को हम लिख देने के बाद इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब ए का मान निकल जाएगा, तो 25 का अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर जानते होंगे आप, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाए, 25 ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ रहे हैं। देखिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस ए बी, 25 दूना 50 ए, ठीक है, प्लस बी का, बी की जगह ए है तो ए स्क्वायर। ठीक है, इधर को हम लिख दिए, इधर इधर होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक बात और देखिए, इधर ए प्लस में, इधर भी ए प्लस में, बराबर किस पार टपेगा तो ए स्क्वायर एक माइनस में हो जाएगा, इसलिए हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को काट देते हैं। अब देखिए 625 को इधर 625 को क्या करेंगे, इधर ही रहने, और इस साइड जो 25 है इसको हम बराबर किस पार ले आते हैं, तो उधर प्लस में था तो इधर माइनस होगा, और ये जो 50 जो है यहाँ पर ये 50 बराबर माइनस 50 से बराबर कुछ पार देंगे तो माइनस में, तो इधर प्लस का 50 ये हो जाएगा। चलिए ये हम कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब 600 में से 25 को घटाइए कितना होगा, 625 में से 25 को घटाइएगा तो 600 होगा, और जब 600 होगा बराबर 50 से। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, तो इधर लिख देते हैं 50 ए बराबर, क्योंकि भाग देने में अच्छा रहेगा, बराबर 600। ठीक है, तो ए बराबर हम यहाँ लिखेंगे 600 बट्टा 50। ठीक है, 600 बट्टा जब 50 लेंगे, इसको काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, 5 से 60 को काटिएगा तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 बार में कट जाएगा। तो ए का मान कितना निकला हमारा 12 निकल गया, ए का मान कितना निकला है 12। इसी 12 को जो ए का मान निकला वहाँ पर रखेंगे, और ए क्यू आर और पी आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही जो है एक जगह हम अब 12 लिख सकते हैं, ए का मान क्योंकि 12 हो गया, यहाँ पर 12 लिखिए, और ई जब है यहाँ पर एक जगह जो है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो है एक जगह हम क्या करेंगे 12 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए, और 12 लिख कर इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, आएगा 13। इसका भी मान पता चल गया, इसका मान 13
होगा, ठीक है। तो अब हमको क्यू आर और पी आर का मान निकल के एक का 12 हो रहा है, एक का 13 हो रहा है। अब इसमें हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, साइन पी और टेन पी का मान ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम साइन पी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन पी की जब बात हो रहा है, इस एंगल की बात इसके सामने की हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नीचे वाला लंब। तो साइन साइन का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्यू आर लंब हो जाएगा तो 12 और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 13। पी आर तो कर्ण है क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, ये जानते हैं। उसके बाद देखिए कॉस पी, तो कॉस पी हम लिख रहे हैं, कॉस पी में तो इस एंगल की ही बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। नीचे वाला हमको कॉस का फार्मूला आता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपको तभी ये जब लंब हो रहा है नीचे वाला, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा आधार, यानी पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान 13। क्योंकि पी आर हम लंब बट्टे कर्ण होता है, तो इसका मान तो आप जानते हैं आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। अब हमको एक और निकालना है जो 10 पी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 पी हम लिख रहे हैं, 10 पी लिख दिए। अब 10 पी लिखने के बाद हम 10 पी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से हमको इस एंगल की बात है, इसके सामने हो जाइए क्या होता है लंब, ये इस साइड वाला क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो 10 का फार्मूला होता है आधार लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका सभी का मान निकल गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन है सत्य या असत्य सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए तो पहला कह रहा है क्या, जो 10 ए का मान 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो इसका मतलब है जो देखिए 10 ए का ये जो पहला जो है वो असत्य है। क्यों, क्योंकि समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकता है। समकोण जो बनाता है उसका लंबाई जो है कुछ भी होता है, हो सकता है। तो 10 ए का मान भी कुछ हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा पहला औसत लिख दीजिएगा। ये हम तो औसत ही सिर्फ लिख रहे हैं, आप लिखिएगा समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकता है, पहला हम ये लिखिए। अब चलिए हम दूसरा बता रहे, दूसरा है कोण ए के मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। हाँ हो सकता है, सत्य है, सत्य है दूसरा। क्यों, देखिए क्योंकि सेक ए का मान एक से अधिक है। सेक ए का मान अगर 12 में, देखिए समझिए 12 में अगर आप 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10 होता है। तो क्या इसका मान तो एक से अधिक न हो रहा है, तो हो सकता है। तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा सत्य, ठीक है सत्य। अब तीसरा देखिए, तीसरा जो आपको दिया हुआ है कि कह रहा है कॉस ए को कोसेंट ए लिख सकते नहीं, क्योंकि देखिए कॉस ए को आप इसका जो मतलब ये जो संक्षिप्त नाम है और पूरा नाम होता है इसका कोसाइन होता है, कोसाइन कोसाइन होता है। तो आप किसी को नाम कुछ रहेगा उसी को ना आप नाम कहिएगा। जैसे मान चलिए इसका कोसाइन नाम, इसका संक्षिप्त नाम कॉस ए है। आप कॉस यहाँ पर क्या दिया है कोटेंट, कोटेंट का मान कह रहा है कि कॉसेक के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि कोसेक ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन ही होता। तो मतलब तीसरा क्या होगा औसत है, वो हम लिखेंगे औसत, औसत्य, ठीक है। और चौथा देखिए कह रहा है कि कॉट ए एक का गुणनफल, देखिए कॉट ए यहाँ पर लिखा कॉट, ठीक है यहाँ पर कॉट लिखा हुआ है और गुने ए, ये जो गुना ए लिख दिया तो ऐसे लिख कर कह रहा कि कॉट ए ऐसे लिखा जा सकता है नहीं, क्योंकि गलत होगा, ये लिखना क्या होगा गलत। ये क्या होगा चौथा भी असत्य है, क्या है असत्य, चौथा भी असत्य है। और लास्ट वाला जो है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/, नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 1 से अधिक हो सकता है, साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। सॉरी हाँ, साइन थीटा का जो मान है वो 1 से क्या होता है अधिक नहीं होता है। तो जब 4 में आप 3, देखिए 4 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो क्या होता है एक, एक आता है
4 का 8 क्या है कि 1 से अधिक हो रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए, इसको हम आपको समझाते हैं अच्छा से। देखिए 4/3 है, 4/3 है तो मतलब 4 में 3 से भाग देना, 3 एकाई 3, यहाँ घटेगा तो यहाँ के बाद दशमलव देंगे तो 0 3 तिया 9, तो 1 से तो ये बढ़ न रहा है, इसलिए क्या होगा, पाँचवा भी असत्य। क्या होगा, पाँचवा भी असत्य। यहाँ पर लिखिएगा इसके जगह असत्य। क्या होगा, असत्य, पाँचवा भी। तो इसमें जो है 2 नंबर ही सत्य था, बाकी सब असत्य। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक